जाती है। इन्हें किसी चीज को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इनके जिस देश में जाते हैं बंगले होते हैं, ये बड़े बड़े हवाई जहाजों में खुद के पर्सनल प्लेनों में घूमते हैं। कभी ये पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे भागता है। और हम लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए पैसा आगे आगे भागता है। राइट सर? और उससे बड़ी बात, आज से 70-80 साल पहले सारे सड़क पर थे। उससे और बड़ी बात, ये सब 5वीं फेल। उससे और बड़ी बात, हमारे बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन देके इनका गुलाम बनाते हैं। आप जानते हैं करोड़पति कैसे बने? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से। 3 मेजर कारण है, 3 मेजर कारण, 3 ऐसे मेजर कारण है जिसको करके ये लोग पैसे वाले बने। और ये 3 मेजर कारण है जो हम कभी नहीं करते। ये 20% लोगों ने पहला काम कौन सा किया? इन्होंने 80 साल पहले उस चीज को समझ लिया जिसको समझाते समझाते हमें पसीने आ गए, पर आप लोग आज भी नहीं समझ पाए। जानना चाहते हैं वो क्या है? जानना चाहते हैं? इन्होंने 80 साल पहले वो काम कर दिया था जिस काम को 22 साल से RCM आपको समझा रही है, पर एक के भी दिमाग में ढंग से नहीं बैठ पा रहा। और वो था, इन्होंने 22 साल पहले पूरे वर्ल्ड में अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया। पहला कारण। ये नेटवर्क इंडस्ट्री इन्होंने 80 साल पहले समझ ली। जूता बाटा का पहनते हो, हैदराबाद में दुकान बंद हो गई, इसका मतलब राजस्थान में थोड़ी होगी है जी। इन्होंने क्या किया? अपने नेटवर्क को आज से 70-80 साल पहले समझ के पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, जिसका नतीजा है कि आज पैसा इनके पीछे पीछे भाग रहा है। और जो चीज हम पिछले 22 साल से आप लोगों को समझा रहे हैं, पर समझ में क्लियर हो गया? पहला कारण। इसलिए नेटवर्किंग की ताकत को सीख लो, ये क्या पावर है। दूसरा कारण जानना चाहते हैं? क्योंकि समय कम है, मैं सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। दूसरा मेजर कारण, ये लोग जब भी किसी काम को शुरू करते हैं, ये लोग जब भी किसी काम को शुरू करते हैं, हेलो सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। डिस्टर्बेंस मत कीजिए, एक बार बिठा लीजिए। ये लोग 20% लोग जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, ये कभी किसी से राय नहीं लेते और शुरुआत कर देते हैं। रिलायंस को जियो खोलना था, उसने आपसे राय नहीं ली, खोलूं या नहीं खोलूं? खोल दी। उसे बाजार के अंदर हल्दी धनिया मिर्ची बेचना था, आपसे राय नहीं ली, क्या बेचूं या नहीं बेचूं? बेच दिया। हम क्या करते हैं? हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले राय लेते हैं, परचूने की खोलूं, साड़ी की खोलूं, साड़ी की खोलूं, सूट की खोलूं, सूट की खोलूं, ट्रैक्टर पार्ट की खोलूं, ट्रैक्टर पार्ट की खोलूं, मोटरसाइकिल की खोलूं। और हम राय भी किससे लेते हैं? पड़ोसी और रिश्तेदार से। लेते नहीं लेते? अगर हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार इतना समझदार होता तो हमारा पड़ोसी होता क्या है जी? हमारा पड़ोसी होता क्या? हम दूसरी गलती करते हैं, राय लेना। और यहाँ पर बहुत से लोग मीटिंग खत्म होने के बाद राय लेंगे पड़ोसी से। तो RCM कर रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बता, जिस दिन कोहनी मारना बंद कर दोगे उस दिन बिजनेस चालू हो जाएगा। इसलिए सेकंड थिंग, जिंदगी में अगर बड़ा बनना है तो राय लेना बंद कर दो, मैदान में कूद जाओ। मैदान में कूदोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए राय लेना बंद करो। बात समझ में आ रही है मेरी? मुझे कभी याद नहीं आता कि अंबानी का फोन मेरे पास आया और रवि भाई यार सोच रहा हूं कि नींबू रखना स्टार्ट कर दूं रिलायंस फ्रेश में, तू क्या बोलता है? मेरे पास कभी कौन? आपके पास है? क्या पता किसी के पास बोरा, आपके पास बोरा सब कभी आया हो? कौन कुछ याद हो? अडानी का है? आएगा भी नहीं। उनको पता है कि हम काम चालू कर देते हैं और सफलता पर पहुंचा देते हैं, और हम लोग चालू नहीं करते, इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं सफल होने का। इसलिए दूसरा काम, ये 20% आदमी कभी किसी से राय नहीं लेता और अपना काम चालू कर देता है। तीसरा बताऊं? बोर तो नहीं हो रहे? हेलो, एक बार आ गया, चलो बताओ। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये कि ये 20% आदमी अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग हमारे समय को ढंग से किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कभी भी किसी बड़े आदमी को 3rd क्लास के ट्रेन के डब्बे में सफर करते हुए नहीं देखा। आपने देखा?
है जी? या चलो आप लोगों ने कभी सुना कि शाहरुख खान साहब अपनी पिक्चर देखते हुए पकड़े गए? अच्छा चलो कभी आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी कल डिस्को के अंदर डिस्को डांस कर रहे थे? है जी? हेलो, ये सारे बड़े लोग अपना काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनके पास समय नहीं है समय को बर्बाद करने के लिए, और हमारे पास समय है समय को बर्बाद करने के लिए। मैं एक बहुत बड़े इंसान का इंटरव्यू देख रहा था, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। उससे पूछा गया कि सर आपने आज तक 40 सुपर हिट पिक्चरें देखी, कितनी? 40। आपने खुद ने अपनी खुद की पिक्चरें कितनी देखी? तो उससे पता क्या रिप्लाई दिया था? उस आदमी ने रिप्लाई दिया, मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप हो ना। मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोग हो ना। हम 6 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खराब करते हैं और इनको स्टार बनाते हैं, हम वहीं के वहीं। मैं अपने करियर में आज तक रामोजी फिल्म सिटी नहीं गया, टाइम ही नहीं है। जितने घंटे वहां खराब करूंगा उतने मैं 15-20 डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बढ़ा दूंगा, मेरी जिंदगी बढ़ेगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि बनाऊंगा इसको सुपरस्टार। हेलो, इसलिए समय को किल करना बंद कर दो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और इन्वेस्टमेंट है दोस्तों ये, जितना समय आप इसको दोगे उतना ही समय लौट कर आपके पास आएगा, आपके बच्चे की जिंदगी बना देगा। लेना आप लोगों को लेना करना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसलिए 3 मेजर कारण। पहला, ये 20% आपके नेटवर्किंग पर बिलीव करता है, इससे पहले बना लिया। दूसरा, कभी भी ये इंसान कभी किसी से राय नहीं लेता। और तीसरा, ये अपने समय को कभी किल नहीं करता। अगर ये 3 का आप लोग करना सीख गए तो आप हिंदुस्तान के 20% स्लैब में आ जाओगे। बात समझ में आ रही है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं अभी आप लोगों से? सबसे पहले आपके दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको निकाल रहा हूं, फिर आर्सन हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और सारी बातें प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कोई हवा की बातें नहीं कर रहा है यहाँ पे खड़े होके, मैं कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा। राइट सर? आगे बढ़े। अब इसमें हम तो है नहीं, और पता नहीं कब आएंगे, आएंगे भी कि आएंगे। अब हम किस में हैं? अब इनसे मिल ले, इनसे तो मिल लिए, या तो संभावना बिल्कुल कम है, अब इनसे मिल लेते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? बोल तो नहीं हो रहे आप लोग? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? इसलिए कहता हूं सोच समझ के सुन के फिर कूदा करो। अब बच्चा हिंदुस्तान का 80% आदमी जिसके अंदर आप और हम आते हैं। राइट सर? ये इंडिया का 80% वो आदमी है दोस्तों जिसके अंदर हमारा परिवार आता है, हम आते हैं। ये जिंदगी में कभी भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो पहले सोचते हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर समझौते वाली जिंदगी जीते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि एक सेकंड के अंदर बाजार में जाके मर्सिडीज या BMW खरीदते हैं। हेलो, इस 80% लोगों को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया। कितनी कैटेगरी में? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। सबसे पहले मिलते हैं इस आदमी से, नंबर 1। कितने लोग मिलना चाहते हैं? यहां बैठे हैं ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अभी मैं मिलूंगा इन लोगों से। हेलो, ये 20% की 80% की पहले कैटेगरी पता कौन सी होती है? जानना चाह रहे हैं? ये रोज सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे तक नहा धो के तैयार होती है, 9 बजे गरम गरम खाना इसकी बीवी इनके लिए बना देती है। ये टिफिन उठाते हैं, एक सड़ी सी मोटरसाइकिल घर से निकालते हैं, उस पर किक मारते हैं, सीधा एक ही सीट पर चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर जाके सारे दिन काम करते हैं। लंच टाइम में लंच खाते हैं, शाम को घर आने से पहले बीवी को फोन करते हैं, सुनो मैं घर पहुंचने वाला हूँ, गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी गरम गरम खाना बना देती है। ये रात को घर पहुंचते हैं 6 या 7 बजे। 6-7 बजे घर पहुंच के बीवी और टीवी दोनों साथ में देखते हैं और सो जाते हैं। ये पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। इनके कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ख्वाब नहीं होते, इनके कोई ड्रीम नहीं होते। ये कोलू का बैल देखा? कोलू का बैल राजस्थान के कोलू का बैल होता है, वो यूं घूमता रहता है बस। इनकी सैलरी होती है 25 से 30 हजार रुपए, जिसमें अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर बीवी बोले सुनो जी दिवाली आ रही है, होली आ रही है,
एक शानदार सूट दिला दो तो बोलते बजट बिगड़ जाएगा। बेटा बोले पापा मोटरसाइकिल दिला दो, बजट बिगड़ जाएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो पूरी जिंदगी मेहनत करके 5 से 7 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, हैदराबाद में आते हैं, एक छोटा सा घर देखते हैं, 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं, 15 लाख का लोन लेते हैं, लोन चुकाते हैं। इनकी बीवी बोलते 5 स्टार में खाना खिला दो तो पता है अपनी बीवी को क्या राय देते हैं? पागल हो गई है, गरम गरम पूड़ी बना, शानदार आलू की सूखी सब्जी बना। अपने हैदराबाद में तो सरकारी गार्डन है, बहुत शानदार, वहां चल के बैठेंगे, एक चद्दर ले ले उसको बिछा के, और वही खाना खा के घर आ जाएंगे, क्योंकि 5 स्टार में गए तो 10,000 का बिल आता है। ये इनकी जिंदगी होती है। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा मैं तो नौकर हूं, तुझे भी नौकरी बनना है। फर्क इतना है कि मैं 25,000 का हूं तो 35 का बन जाना। पर बनना क्या? बनना क्या? मैं नहीं बोल रहा, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छा, आश्चर्य की बात और सुनो, इनकी बीवी पूरी जिंदगी इनके जेब से हफ्ते के हफ्ते 100 रुपए चोरी करती है, और साल के एंड में साड़ी खरीद के लाती है। और जब साड़ी खरीद के लाती है तो पति भी उसको घूर घूर के देखता है, यही कहां से, मैंने तो नहीं दिलाई। तो ये बोलती है मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए तो उससे लेकर आई। हेलो, न कोई सपने, न कोई ख्वाब, न बच्चों की जिंदगी। एक छोटा सा मकान बना के ऐसे घमंड करते हैं जैसे इतिहास बना दिया। पूरी जिंदगी 25 से 30,000 की नौकरी में अपने आप को सेटिस्फाई करके मर जाते हैं, और अपने बच्चों को भी नौकर बना के जाते हैं। ये हमारी जिंदगी हो गई है। कैसी लगी? यहां बैठे हैं कुछ लोग ऐसे, हाथ खड़ा कर दो। देखो एक भाई साहब ने ईमानदारी से खड़ा भी कर दिया। सफेद आ गए लेकिन ईमानदारी पूरी है। कैसी लगी लाइफ? अगर बढ़िया है तो जीते रहो, और बढ़िया नहीं लगी तो आज डिसीजन ले लेना, क्योंकि 84 लाख फेरे के बाद मानव जीवन मिलता है। कितने सालों बाद? और 84 लाख के बाद जब मानव जीवन मिलता है तो उसके अंदर भी हम लोग किसी की और जिंदगी बनाते हैं और खुद वही के वही रह जाते हैं। कब तक गुलामी करोगे यार? क्या 25,000 के लिए बने हो? 30,000 के लिए बने हो? आगे बताता हूं। ये है पहली कैटेगरी 80% की। अब दूसरी से मिले, वो भी यहां बैठे हैं। बड़ा सा बात लगता है बोर हो रहे दिखते हैं मेरी मीटिंग से, चुपचाप बैठे हो बहुत देर से। देखा लग रही है मजे। सेकेंड कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है दोस्तों जो हमारे समाज की 80% यंगस्टर की कैटेगरी है। ये क्या करते हैं पता है? रोज सुबह घर से निकलते हैं नहा धो के, परफ्यूम मार के, मोटरसाइकिल उठाएंगे, 4-5 दोस्तों को उठाएंगे, और सुबह 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पर या तो आपको मिलेंगे चाय की दुकान पर या पान की थड़ी, और सारे दिन वहां पर बैठे बैठे अपने समय को किल करेंगे। दिन में 1 बजे घर पे खाना खाने जाएंगे तो इनकी मां बोलेगी निकम्मा आ गया, इतनी पढ़ाई कराई तेरे को, 2 पैसा कमा के ला, कब तक तो हमारा खून पिएगा? बेटा बोलता है पापा नौकरी तो करना चाहता हूं, नौकरी कहां से लाऊं? तो पिताजी और मां बोलते हैं हमें नहीं मतलब, तू तो 2 पैसा कमा के ला। और जिसके कारण हमारा 80% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन में जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर यंगस्टर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं जितने हिंदुस्तान में। 25 से 35% की यंगस्टर की आबादी हमारे देश की है साल में। और आश्चर्य की बात है कि उनमें से 80% यंगस्टर आज की तारीख में चाय की दुकान और पान की थड़ी पर बैठे बैठे समय खत्म कर रहे हैं। घर जाते हैं तो माँ बाप गालियां बकते हैं, बाहर जाते हैं तो काम मिलता नहीं है, काम के लिए हाथ पैर मारते तो पीछे से आवाज आती है 15,000 इसको दे रहे हो, 10 में तैयार हूं। कहां से करेगा ये काम? अपने दिल पर हाथ रखे ईमानदारी से बोलो, कभी आपने अपने बेटे को नहीं बोला निकम्मे ज्यादा पैसा कमा के ला, जीना आराम कर रखा है, घर में पड़ा पड़ा रोटी तोड़ता रहता है? कभी उसको ये भी बोल दो बेटा टेंशन मत कर, एक दिन तेरे को काम मिलेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कभी बोला? और जबकि सबसे बड़ा दुश्मन बेटे का पता कौन होता है? बाप की आंखों तो बेटा ऐसे खटकता लेकिन माँ तो फिर भी थोड़ा बहुत प्यार दे देती है, लेकिन पिताजी ठस से मस नहीं होते। आप लोग ऐसे नहीं है, मुझे पता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं।
राइट सर? मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्तों, ये यंगस्टर हमारी तारीख, आज की तारीख में 80% डिप्रेशन में जा रहा है, और इसमें आपका बच्चा भी यहीं पर बैठा है। सोच समझ के निर्णय लेना। जो बेटा आज की तारीख में काम के लिए हाथ पैर मार रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। हमारे देश का 80% का 20% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन में है, और उस 20% का आंकड़े बताते हैं 10% आत्महत्या कर रहे हैं।